और अब खबर अमृतसर से। अमृतसर में अटारी के पास एक गांव में छिपे 2 शूटर्स के साथ पुलिस की आज मुठभेड़ चल रही है। जगरूप सिंह रूपा और मनप्रीत सिंह मन्नू ये 2 शूटर हैं। ये दोनों ही शूटर इस गांव में छिपे हुए हैं और सिद्धू मूसेवाला की हत्या में दोनों के दोनों शामिल हैं, मुख्य शूटर रहे हैं। आरोप है कि मन्नू जो है इसने ही मूसेवाला पर AK-47 राइफल से फायरिंग की थी। अमृतसर और आसपास के कई जिलों की पुलिस ने इस पूरे गांव को घेरा हुआ है। गुरुद्वारे से अपील की जा रही है कि लोग अपने घरों में ही रहें, क्योंकि इस वक्त ये पूरा इलाका जो है इसमें पुलिस ने इसको घेरा हुआ है इन 2 शूटर्स को पकड़ने के लिए। और ये दोनों के दोनों पुलिस पर भी जवाबी कार्रवाई जवाबी फायरिंग कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश हैं। मुकेश, क्या जानकारी है आपके पास इस मुठभेड़ के बारे में? और देखिए, अटारी के पास होशियार गांव है जहां पर ये पूरा जो फायरिंग है वो हो रही है। जानकारी ये मिली है कि पंजाब पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि जो मूसेवाला की हत्या में 2 मुख्य शूटर हैं, जगप्रीत और मनप्रीत, जगप्रीत रूपा और मनप्रीत मन्नू, ये दोनों होशियार गांव में छुपे हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने पूरे गांव को घेरा और घेरने के बाद जब पुलिस उनके नज़दीक पहुंची तो जैसा कि जानकारी मिली है कि लगातार ये शूटर फायरिंग कर रहे हैं, जिसमें कुछ बड़े वेपन इनके पास हैं, AK-47 या इससे कुछ बड़े वेपन हैं, उनसे लगातार फायरिंग हो रही है और जवाब में पुलिस भी फायरिंग कर रही है। पुलिस ने गांव के बाहर करीब 2 किलोमीटर पहले से बैरिकेडिंग कर रखी है। बाहर से किसी को भी गांव के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। साथ में जो लोग गांव के अंदर हैं उनसे भी कहा गया है कि वो अपने घरों के अंदर रहें, अपने दरवाजे बंद कर लें, खिड़कियां बंद कर लें। लेकिन जो पंजाब पुलिस से हमें जानकारी मिली है कि जो ये शूटर हैं इनके पास AK-47 जैसे वेपन हैं, जिसके जरिए ये लगातार फायरिंग कर रहे हैं। अभी तक की फायरिंग के हिसाब से 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इसके अलावा 2 गांव के लोग भी इसमें इंजर्ड हुए हैं। कुल 4 लोग घायल हुए हैं और उन चारों को जो पास के हॉस्पिटल हैं वहां पर भर्ती कराया गया है। पंजाब पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है कि जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू को पकड़ा जाए, लेकिन जिस तरह की फायरिंग हो रही है उससे ऐसा लगता है कि जो बदमाश हैं वो पुलिस के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं है और पुलिस लगातार फायरिंग कर रही है और वहां से भी फायरिंग हो रही है। अब तक सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने 3 जो मुख्य शूटर हैं वो गिरफ्तार किए हैं, जिसमें एक अंकित सिरसा है, दूसरा जो शूटर है वो प्रियव्रत फौजी है और तीसरा कशिश है। ये 3 शूटर पकड़े गए हैं, जबकि 3 शूटर अब तक फरार थे, जिनमें जगप्रीत जो है, एक जगप्रीत है, दूसरा मनप्रीत है और तीसरा जो है दीपक मुंडी है। ये 3 शूटर फरार थे, जिसमें दो शूटरों को पंजाब पुलिस ने घेर लिया है और उनसे लगातार मुठभेड़ जारी है। जो मनप्रीत मन्नू है वो काफ़ी डेस्परेट शूटर है और कहा जाता है कि जब वो पंजाब की जेल में बंद था तो उसे पटियाला गैंग के लोगों ने उसकी पिटाई की थी और पटियाला गैंग वो गैंग है जो कि लॉरेंस बिश्नोई का राइवल गैंग है। इसीलिए जो मनप्रीत मन्नू है उसने गोल्डी बराड़ से ये कहा था कि जब भी सिद्धू मूसेवाला मारा जाएगा तो सबसे पहले फायरिंग वो करेगा और फ्रंट पर आकर फायरिंग करेगा। इसीलिए सबसे पहले उसने AK-47 से सिद्धू मूसेवाला पर बस्ट फायर किया था, जिसके बाद उसकी गाड़ियों में कई गोलियां लगी थीं। उसके बाद 6 शूटरों ने उस गाड़ी को घेर लिया था। तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या में कुल 6 शूटर शामिल थे, जिनमें 3 शूटरों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 शूटर फरार हैं, जिसमें से 2 शूटर अटारी के पास गांव में ट्रैप हो गए हैं और उनसे लगातार मुठभेड़ जारी है। अब तक की जानकारी के हिसाब से कुल 4 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 पुलिसकर्मी हैं और 2 गांव के लोग हैं। हालांकि जो शूटर हैं वो अभी किस हालात में हैं, क्या वो भी घायल हुए हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जानकारी यही मिली है कि दोनों तरफ से लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। जी मुकेश, आप बने रहे हमारे साथ मोहम्मद गजाली भी हैं। गजाली, आपके पास इस मुठभेड़ को लेकर क्या ताज़ा जानकारी है? जी देखिए, फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि 3 पुलिस वाले घायल हुए हैं और एक गैंगस्टर जगरूप रूपा की मौत हो गई है या उसको मार गिराया गया है। और वहां पर थोड़ा देर पहले 3 एम्बुलेंस भी पहुंची थी, तो उसी वक्त से लग रहा था कि जरूर या तो किसी की मौत हुई है या कोई घायल हुआ है। तो 3 पुलिस वाले घायल हुए हैं, इसकी जानकारी मिल रही है और एक गैंगस्टर जगरूप रूपा उसको मार गिराया गया है। और वहां पर इन दोनों के अलावा और भी लोग हैं। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि पुलिस
ने जब गोली चलाना शुरू किया तो पुलिस पर अलग अलग दिशाओं से गोली चल रही थी। तो अगर सिर्फ 2 लोग होते तो एक ही 2 जगह से गोली चलती। तो एक ये भी माना जा रहा है कि वहां पर और भी लोग हैं उस हाइड आउट में और उस घर में। इसके अलावा पुलिस ने जो है गैंगस्टर्स को सरेंडर करने के लिए भी कहा था और उसके बाद जो है ये गोली मतलब इनकाउंटर शुरू हो गया। ये भी सूचना मिल रही है कि शायद पुलिस ये कोशिश करे बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह पहनकर अंदर जाने की और वहां से लोगों को पकड़ने की कोशिश जरूर कर सकती है। तो फिलहाल यही अपडेट पता लग पा रहा है उस गांव से जहां पर ये इनकाउंटर हो रहा है। जी गजाली, क्या ये जानकारी मिल पाई है कि ऐसा क्या था कि ये जो शूटर है इन्होंने ये तय किया था कि पहले मैं गोली मारूंगा? ऐसी क्या दुश्मनी थी मूसेवाला के साथ इन लोगों की, या जिसने भी ये सुपारी दी होगी मारने की? जी देखिए, एक बात इस पूरी कहानी में ये पता लगती है कि सिद्धू मूसेवाला से पर्सनल दुश्मनी किसी की नहीं थी। ये 2 गैंग्स के बीच की लड़ाई थी। किसी एक गैंगस्टर के मौत या उसके इनकाउंटर का जिम्मेदार सिद्धू मूसेवाला को इसलिए समझा जा रहा था कि सिद्धू मूसेवाले ने किसी एक गैंगस्टर को ग्लोरीफाई करने वाला एक गाना कभी लिखा था। दूसरा शक सिद्धू मूसेवाला पे लॉरेंस बिश्नोई गैंग तो ये था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक मेंबर के जो खास दोस्त कह लें या उनके जानकार को कह लें, विक्की मिद्दू खेड़ा के कत्ल में सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर का नाम आया था। इन्हीं चीजों को लिंकअप करके ये जितने गैंगस्टर थे वो उसके मौत का बदला लेने के लिए और दोनों राइवल्स गैंग के बीच में हर मौत का जिम्मेदार वो सिद्धू मूसेवाला को ही मानने लगे थे। और इसी वजह से ये वेल कोऑर्डिनेटेड प्लान जो है लॉरेंस बिश्नोई ने तिहाड़ जेल के पीछे बैठ के अपने कनाडा के साथी गोल्डी बरार के साथ तालमेल करके अलग अलग शूटर्स अरेंज किए, उनके भागने का रास्ता, उनके भागने का प्लान, उनके छिपने का प्लान। अब जो ये 2 लोग अभी इनकाउंटर में फंसे हुए हैं, जो जिन 2 गैंगस्टर के साथ अभी ये इनकाउंटर चल रहा है, ये 2 लोग भी पंजाब में 21 जून को दोबारा देखे गए हैं। यानी कत्ल के सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के 1 महीने बाद जब बाकी गैंगस्टर्स अलग अलग जगहों पे छुप रहे थे तो इन दोनों के बारे में शायद पता लग रहा है कि ये पंजाब से बाहर गए ही नहीं। इसमें से जगरूप रूपा वो तरन तारण का है, मनु फूसा जो है वो फूसा गांव है, मोगा जिले का है। तो मोगा और तरन तारण के आसपास ये जगह बदलते रहे छिपने की जगह। और एक सीसीटीवी फुटेज मिली जिससे तब पुलिस को लगा कि एक चोरी की बाइक पे ये दिखे गए हैं दोनों। और तब दोबारा और जो दूसरे गैंगस्टर्स शूटर्स पकड़ रही थी दिल्ली पुलिस और फिर दोबारा पंजाब पुलिस को ट्रांजिट रिमांड पे दे देती थी, उनके साथ पूछताछ के बाद बाकी शूटरों की के छिपने की जगह या उनके रहने की जगह पुलिस को पता लगती थी। यही 2 शूटर्स, जैसा मुकेश बता रहे थे कि इस मामले में 6 शूटर्स थे इस पूरे ऑपरेशन में और जिसमें से 3 पकड़े गए हैं, 2 अभी इस इनकाउंटर में हैं जिसमें एक की मौत हो गई और एक अभी भी फरार है। तो इन 6 शूटर्स को अलग अलग जगहों से और अलग अलग रीजंस की वजह से इस मर्डर में इन्वॉल्व करने से पता लगता है कि बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेटेड या सुनियोजित प्रोग्राम जिसको कहते हैं वो सिद्धू मूसेवाला को मारने में हुआ था। और पुलिस को भी, पंजाब पुलिस को भी काफी कह सकते हैं कि पंजाब पुलिस ने उन सभी लोगों की गिरफ्तारी की जिन्होंने इस सिद्धू मूसेवाला के कत्ल करने में या करवाने में किसी तरह का सपोर्ट दिया हो, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, रहने की जगह, हथियार दिए हों, गाड़ी दिए हों। दिल्ली पुलिस ने शूटर्स को पकड़ा और हर बार दिल्ली पुलिस शूटर्स को पकड़कर उनसे जितनी ज्यादा जानकारी, मोटिव ऑफ किलिंग, हत्या का कारण क्या है, इन सब का पता लगाने की कोशिश करती थी। फिर उनको पंजाब पुलिस को ट्रांजिट रिमांड पे देती थी। फिलहाल कई नामी ग्रामी गैंगस्टर पंजाब पुलिस की कस्टडी में हैं और उन्हीं के थ्रू ये इंटेरोगेशन करने के बाद, जैसे लॉरेंस बिश्नोई है, जग्गू भगवानपुरिया है, इस पर्टिकुलर केस के 3 शूटर जिनको पहले दिल्ली पुलिस ने पकड़ा था, जिसमें से सबसे छोटा जो है करीब 18-19 साल का अंकित सिरसा नाम का शूटर था, उसकी रिमांड जब पंजाब पुलिस को मिली दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी के बाद, तो उससे पूछताछ में आज वाले दोनों गैंगस्टर्स की लोकेशन या उनके हाइड आउट के बारे में पुलिस को पता चला और फिर वो सीसीटीवी फुटेज भी मिलती है। तब पुलिस ने थोड़ा गहनता से उनके पीछे लग के और आज उनके हाइड आउट के बारे में पता चला कि अमृतसर जो सरहदी जिला है उसके एक गांव में ये छिपे हुए हैं। और फिर पूरी पुलिस पार्टी, काफी संख्या में पुलिसकर्मी जो है उस गांव को घेरने चले गए सुबह में। वहां पर गुरुद्वारे से शायद घोषणा भी करवाई गई लोगों को ये बताते हुए कि आप घरों से बाहर ना निकलें। गैंगस्टर्स से भी ये कहा गया कि आप सरेंडर कर दें। और उसके बाद जो है वो दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। इसी वजह से 3 पुलिसकर्मी घायल हैं, एक गैंगस्टर मारा गया है। उन गैंगस्टर्स के पास कहा जा रहा है कि शायद AK-47 या ऐसा ही कोई ऑटोमेटिक हथियार
उनके पास है, जिसकी वजह से वो गोलीबारी जबरदस्त हुई है। अब कोई औपचारिक ऐलान जो है, पुलिस जब ये ऑपरेशन खत्म हो जाता है, कितने लोग थे, 4 हैं या 7 हैं, अलग अलग आंकड़े सूत्र बता रहे हैं, लेकिन पुलिस जब ऑफिशियली इस ऑपरेशन को अनाउंस करेगी कि ये खत्म हो गया और क्या उसके आउटकम होते हैं, तभी और ज्यादा जानकारी पता चल सकता है। ये भी पुलिस जरूर पता लगाने की कोशिश करेगी कि इस गांव में आकर छिपने का कारण क्या था, क्योंकि कई पुलिस एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि शायद ये बॉर्डर क्रॉस कर जाते या नहीं कर जाते, या पाकिस्तान की तरफ से हथियार दिया गया था। इनके पास हथियारों का जखीरा आता कहां से है इन ऐसे क्राइम्स को कैरी आउट करने में, ऐसे क्राइम को करने में। और पिछले कई दिनों में आप देखें तो दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, राजस्थान पुलिस ने कई ऐसे तस्करों को भी पकड़ा है जिनसे अवैध हथियार बहुत मिले हैं। कि दिल्ली पुलिस ने शायद दिल्ली एयरपोर्ट पे भी एक जोड़ा पकड़ा था जिनके पास कई इलीगल हथियार थे। तो इससे कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस हमेशा ऐसे अलर्ट इनको मिलते रहते हैं कि पंजाब में आतंकी घटना हो सकती है, तो उस हिसाब से भी उस लिंक को देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आतंकी संगठन जो है पंजाब के गैंगस्टर्स को भी तो कहीं अपने ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं करना है। जी, मोहम्मद गजाली, इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर भी है। मुकेश, इस मामले में 2 में से एक शूटर को पुलिस ने मार गिराया, जगरूप सिंह रूपा, दूसरा मनप्रीत सिंह मन्नू अब भी है जो जवाबी फायरिंग कर रहा है पुलिस पर, और पुलिस ने इस पूरे गांव को घेरा हुआ है। इस कार्रवाई में पुलिस के भी 3 कर्मी जो हैं वो घायल हुए हैं। ये जो पूरा मामला है इसकी जांच पंजाब पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस की इसमें एक बड़ी भूमिका है। जो मेन शूटर्स हैं और गैंगस्टर्स हैं वो दिल्ली में हैं, जेल में हैं। तो दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस किस तरह से आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इस पूरे मामले में, सिद्धू मूसेवाला मर्डर की जांच में? देखिए, बेसिकली जो लॉरेंस बिश्नोई है, जो इस केस का मास्टरमाइंड है, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, यानी जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था, तब वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था। और जैसे ही मर्डर हुआ उसके बाद दिल्ली पुलिस ने तुरंत उसको एक अलग मामले में रिमांड पर लिया और उससे रिमांड पर करीब 15 दिन तक पूछताछ हुई, जिसमें ये उसने बताया कि पूरी हत्या की कॉन्स्पिरेसी क्या है। गोल्डी बरार, सचिन बिश्नोई जो उसका रिलेटिव है, इसके अलावा उसका भाई अनमोल बिश्नोई, ये किस तरह से पूरे हत्याकांड में शामिल हैं और कब से ये पूरी कॉन्स्पिरेसी की जा रही है और इसके पीछे वजह क्या है, ये सारी बातें उसने दिल्ली पुलिस से शेयर की थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने 2 शूटरों को गुजरात से गिरफ्तार किया था, 1 शूटर और पकड़ा गया था, तो कुल 3 शूटर पकड़े गए थे, कुल 6 शूटर इसमें शामिल थे। और जो मुझे अभी जानकारी मिली है कि अमृतसर में जिस गांव में इनकाउंटर चल रहा है, वहां जगरूप, रूपा और मनप्रीत मानू के अलावा उनके साथ में 4-5 जो बदमाश हैं जो उनके गैंग से जुड़े हुए हैं, ये सारे लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी उनके साथ में हैं। और ये लोग ताबड़तोड़ जो एडवांस वेपन है, जो मॉडर्न वेपन है, उनसे लगातार फायरिंग कर रहे हैं, जिसमें AK-47 या उस जैसा कोई हथियार हो सकता है जिससे फायरिंग कर रहे हैं। जगरूप रूपा, जैसा कि गजाली बता रहे हैं कि जगरूप रूपा मारा गया है, लेकिन मनप्रीत जो मानू है वो सबसे डेस्परेट बदमाश है इन शूटरों में, क्योंकि उसके बारे में ये जानकारी मिली है, ये कहा जाता है कि उसकी सिद्धू मूसेवाला से पर्सनल दुश्मनी थी। जब वो पंजाब की जेल में था तो आरोप है कि पटियाल गैंग के लोगों ने, खासतौर से सिद्धू मूसेवाला के ऊपर ये एलिगेशन था कि उसने उसको जेल में पिटवाया है। तो मनप्रीत मानू ने गोल्डी बरार से ये कहा था कि वो इस हत्याकांड के लिए पैसे नहीं लेगा, क्योंकि उसका एक निजी उसको पर्सनल दुश्मनी है मूसेवाला की और उसे बदला लेना है और सबसे पहले गोली वही चलाएगा। तो मनप्रीत मानू के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक AK-47 से अंदर से लगातार फायरिंग कर रहा है। उसके गैंग के गुर्गे भी हैं जो लगातार फायरिंग कर रहे हैं। 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जगरूप रूपा मारा गया है, जबकि मनप्रीत मानू और बाकी जो गैंग के लोग हैं वो इस गांव के अंदर हैं जो लगातार फायरिंग कर रहे हैं। तो ये जो पूरा ऑपरेशन है जब खत्म होगा तब ये मालूम चल पाएगा कि कुल कितने लोग हैं। लेकिन जो मेरे सोर्स हैं उसके हिसाब से जानकारी ये मिली है कि 6 से 7 बदमाश इस गांव के अंदर हो सकते हैं जहां पर फायरिंग हो रही है। और इस ऑपरेशन में वक्त लगेगा क्योंकि अभी पुलिस ने पूरा गांव घेरा हुआ है। ये लोग अलग अलग घरों में छुपे हुए हैं, अलग अलग घरों से फायरिंग कर रहे हैं। और जिस तरह से ये एक जो बॉर्डर का गांव है, पाकिस्तान बॉर्डर पास में है, वहां पर ये छुपे हुए थे, उससे ऐसा लगता है कि या तो ये पाकिस्तान भागने वाले थे, इनको वेपन भी पाकिस्तान से आए थे, ऐसी जानकारी भी मिली है पुलिस को। तो पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है इनका, इसकी भी जांच अभी चल रही है। लेकिन जिस तरह से एक उस गांव, पाकिस्तान बॉर्डर के पास एक गांव के पास ये मिले हैं, उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद यह पाकिस्तान सीमा पार ये भागने की फिराक में
थे और उसके पहले ही पुलिस को जानकारी मिल गई और इनको ट्रैप कर लिया गया। तो फिलहाल ये इनकाउंटर जारी है और जैसे जैसे ये ऑपरेशन आगे चलेगा, खत्म होगा, उसके बाद मालूम चल पाएगा कि कुल कितने बदमाश इस गांव के अंदर हैं और उनके पास किस तरह के वेपन हैं, कहां से वो आए थे, उनका आगे क्या प्लान था। ये सारी जानकारी पूरे ऑपरेशन के बाद मिलेगी। फिलहाल पुलिस ने पूरे गांव को कॉर्डन ऑफ कर रखा है। 3 किलोमीटर के दायरे में कोई भी गांव के अंदर नहीं जा रहा है, केवल पुलिस के वाहन और एम्बुलेंस की गाड़ियां अंदर जा रही हैं। अभी 4 गाड़ियां अंदर से निकली हैं, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल जो है उनको ले जाया गया है। और जगरूप रूपा जो गैंगस्टर है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खास गुर्गा है, उसको पुलिस ने ढेर कर दिया है। जबकि मनप्रीत मानू अभी भी गांव के अंदर है और कहा जा रहा है कि वो AK-47 से अपने गैंग के लोगों के साथ लगातार फायरिंग कर रहा है। शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर इसमें है कि एक जो शूटर है जगरूप सिंह रूपा वो मारा गया है, 3 पुलिसकर्मी इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। ये मुठभेड़ अभी जारी है। मनप्रीत सिंह मन्नू नाम का जो दूसरा मेन शूटर है, जिसकी मुख्य भूमिका है सिद्धू मूसेवाला की हत्या में, जिसने AK-47 से सिद्धू मूसेवाला को सबसे पहले मारा, वो अब भी जवाबी फायरिंग कर रहा है और उसके साथ ही मुठभेड़ अटारी नाम के गांव में जारी है।